दोस्तों, आज आपको एक बोलने वाले पेड़ का अजीब वाकया हम सुनाने वाले हैं। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही दिलचस्प और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल के करीब से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े हुए खड़े थे और पेड़ से कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उनके करीब गया और एक आदमी से उसने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, यह हमारा खुदा है और हम इससे दुआएं मांग रहे हैं। हम सब इसकी इबादत करते हैं। हम इसे अपना खुदा मानकर इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता हुआ देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन वो घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि ये शिर्क वाला काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी ली। अपने गधे पर सवार होकर पेड़ को काटने के लिए उस जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन यानी शैतान मिला और पूछने लगा, कहां जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग जिसकी पूजा करते हैं, उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस बात का अहद किया है कि ये नेक काम मैं जरूर करके रहूंगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ और जाकर अल्लाह की इबादत करो जो कि तुम हमेशा करते हो। इस काम में अपने वक्त को क्यों बर्बाद करते हो? पेड़ को काटने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि तुम जाकर अल्लाह की इबादत करो। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और उसके पुजारियों को दफा करो। उनको अल्लाह पाक खुद ही सजा दे देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला, जानने वाला और ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। इस्लाम के खिलाफ अगर वो कुछ भी देखते हैं, अगर उन्हें कोई बुराई नजर आती है, अगरचे वो एक गुनाह क्यों ना हो, वो उसे रोकने की जरूर कोशिश करते हैं। ये सुनकर शैतान मरदूद गुस्से में कहने लगा, सुनो, ये काम मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको पटक कर जमीन पर लिटा दिया और उसके सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या कहता है? तो इब्लीस लईन कहने लगा, तुम देखते तो हो वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। और मेरे भाई, तुम्हें इस बात का हुक्म भी तो नहीं दिया गया है जो तुम ये काम करने जा रहे हो। क्यों अपने आप को जाये करते हो? तुम नहीं जानते वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे, वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हो तो बने, चाहे वो मुझे कत्ल भी कर दें, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करके रहूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। यहां तक कि फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उस नेक शख्स ने दोबारा शैतान को उठाया, जमीन पर पटक दिया। इब्लीस ने कहा, अच्छा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा। अगर पसंद ना आए तो फिर तेरी जो मर्जी तू कर ले। ये सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तू तंग दस्त है, तू गरीब है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मैं तुझसे कहूं कि तुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं जिसको तू खुद अपनी जात पर भी खर्च करना,
फकीरों गरीबों की मदद भी करना। अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर ये है तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी को कपड़े सिलवा देना, किसी को दवा दिला देना। एक बात और, अगर तुमने उस पेड़ को काट भी दिया तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत कत्ल कर देंगे, और वो लोग तुम्हारे बाद फिर किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। आखिर तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम जानते तो हो इस घने जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज बंद करने वाले नहीं। फिर आखिर तुम अपनी कुर्बानी क्यों देते हो? तुम्हें क्या फायदा होगा? इससे बेहतर तो यही है तुम वो पैसे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ हर रोज सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दीनार रख दिया करूंगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया जब उसने कहा, मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दीनार रख दिया करूंगा, तुम उसको इस्तेमाल करना। रोजाना तुम्हें 2 दीनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा अल्लाह के नाम पर सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले ये सोच रहा था मैं पेड़ को काट कर ही रहूंगा और लोगों को शिर्क से बचाऊंगा, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा ये ठीक ही तो कहता है, मैं इन 2 दीनारों में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरा अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दूंगा। ये पेड़ काटने से बहुत ज्यादा अच्छा मालूम देता है। बिलाखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही मैंने तेरी बात को समझ लिया है। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 2 दीनार रखेगा ताकि मैं उसे खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका और खैरात के काम में उसे लगाऊं। शैतान ने कहा, तू बहुत समझदार इंसान मालूम देता है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब जा, इत्मीनान से अपने घर जा, रोजाना तुझे 2 दीनार मिल जाएंगे। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने हर सुबह 2 दीनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के रोजाना 2 दीनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दीनार न मिला। उसने फिर गुस्से में कुल्हाड़ी को उठाया, अपने गधे पर सवार हुआ और उस शख्स को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। और मन ही मन में उसने ये फैसला कर लिया, आज उस पेड़ को भी काटूंगा और उस शख्स को भी मैं जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को आखिर पूरा क्यों नहीं किया? उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझसे कहा था मैं रोजाना तुझे 2 दीनार दूंगा, लेकिन अब वो मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास फिर से शैतान इंसान की शक्ल में आया और पूछा, अरे भाई, आज कहाँ जा रहे हो? और सुनो, आज तुम ये पेड़ नहीं काट सकते हो। वो शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे रोकेगा इस काम से? जरा रोक कर तो दिखा। दोनों में फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाया और जमीन पर पटक दिया, यानी जमीन पर लिटाकर उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहां से वापस चला जा, वरना अभी इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही वो शख्स डर गया और कहने लगा, अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना तो बता दो, पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया, मुझे जमीन पर पटक कर मेरे सीने पर सवार हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है? इब्लीस लईन कहकहा लगाकर हंसता है और जवाब देता है, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गजब, तेरा गुस्सा महज अल्लाह ताला की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दीनार ना मिलने की वजह से है। तो मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दीनार नहीं दिए। तो मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़कर इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए कोई काम करता है
وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا ہے، یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو خود کو نیک بندہ کہتا ہے، اگر تو واقعی نیک بندہ ہے تو کیوں میرے جھانسے میں آ گیا؟ تجھے مجھے دھتکار دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ شیطان مردود ہے۔ شیطان نے کہا، کیا تو نے اب بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا دوست نہیں بلکہ میں تیرا دشمن ہوں۔ میں انسان نہیں بلکہ شیطان مردود ہوں، اور تجھے اس نیک کام سے میں روکنے کے لیے آیا تھا۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ سچ ہی تو کہہ رہا ہے۔ میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا آخر کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا؟ اور اس نیک انسان نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، وہ وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا، میں اس پیڑ کو کاٹ کر ہی دم لوں گا، چاہے وہ لوگ میرے دشمن بن جائیں، چاہے وہ میرا قتل کر دیں۔ وہ کلہاڑی کو لے کر وہاں پر پہنچا تو دیکھا لوگ اس پیڑ کے ارد گرد گھومتے چلے جا رہے تھے اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے اپنی فریادیں کر رہے تھے۔ وہ شخص قریب جا کر ان سے کہنے لگا، بھائیوں، تم لوگ اس پیڑ کی پوجا کر رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ تمہاری کیا مدد کر سکے گا؟ ہاں، یہ جس ہستی کے حکم کے تابع ہے تم بھی اس سے مانگو، وہ تمہیں بہت نوازے گا۔ تم سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ دیکھو میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم تمہاری کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، اچھا، اگر یہ پیڑ خود سے یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم اس پیڑ کی بات کو مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ نیک شخص نے کہا، ایسا ممکن ہے۔ اس کے بعد اس نیک عابد نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی شروع کر دی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں پیسوں کے عوض اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال ہٹ بھی گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے کر آؤں۔ اے میرے رب، میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی بخش دے۔ ابھی وہ دعائیں ہی کر رہا تھا کہ اسی وقت اس پیڑ نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے پیچھے گھومتے ہو، مجھ سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو۔ دیکھو، یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو مان لو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ جاؤ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں۔ میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے آیا ہوں، سایہ دینے کے لیے، میٹھے پھل کھلانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ خاموش ہو گیا۔ ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی باتوں کو سن کر وہ سب پریشان ہو گئے۔ وہ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، ہم تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دے دی ہے کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں۔ اس کے بعد اس شخص نے ان تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا، نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے صرف اس کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد تھا۔ اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی۔ شیطان مردود سے اللہ نے اسے بچایا، کیونکہ حکم تھا ان سب کو مسلمان کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں دیکھنے کے لیے
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आइंदा आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी अभी क्लिक कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।